हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिरोज चंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मेरे भारतवर्ष के समस्त नागरिकों को मैं नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चुनाव की प्रत्याशी पर। कोई भी चुनाव हो, उन चुनाव में प्रत्याशी कौन होता है। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सुने और समझें, क्योंकि हम एक आम नागरिक हैं, तो आम नागरिकों को इसे सुनना होगा, समझना होगा। देखिए, हमारे भारत में ग्रामीण स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक बहुत सारे चुनाव होते हैं। छोटी स्तर से लेकर के बड़ी स्तर तक बहुत सारे चुनाव होते हैं। और इन चुनावों में प्रत्याशी कौन होता है? प्रत्याशी कौन होता है, चाहे वो सांसद का हो, चाहे विधायक का हो या पार्षद का हो, प्रत्याशी कौन होता है? तो देखिए, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तन मन और धन दे करके किसी पार्टी का सेवा किया हो। क्योंकि हमारे भारत में क्षेत्रीय लेवल पर बात करें या फिर राष्ट्रीय लेवल पर बात करें, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं। और वो व्यक्ति जिन्होंने तन मन धन दे करके किसी पार्टी का भरपूर सेवा किया है, ऐसे सेवेदार व्यक्ति ही हमारे प्रत्याशी होते हैं। तन मन धन दे करके जिन्होंने किसी पार्टी का 5 साल 7 साल 10 साल सेवा किया, ऐसे ही व्यक्ति हमारे प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो विधायक की हो या फिर सांसद की हो, कोई भी हो। अब देखिए, उन्होंने इतना पैसा दे करके वो प्रत्याशी बना है ना। भाई, पार्टी में कुछ न कुछ तो सहयोग देते होंगे, पैसा देते होंगे। पैसा देने के बाद वो उनको टिकट मिलता होगा। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद, देने के बाद उसको क्या मिला? वो टिकट मिला, वो प्रत्याशी बने, विधायक के प्रत्याशी बने। अब चुनाव लड़ेगा तो भी बहुत सारे पैसे खर्चे होते होंगे, करोड़ों खर्चा होते होंगे उनके, करोड़ों खर्च करते हैं वो लोग चुनाव में भी। अब जो प्रत्याशी इतना सारा पैसा खर्च करता है चुनाव लड़ने में, टिकट लाने में, इतना सारा पैसा खर्च करता है, तो वो जब विजयी होता है, जब वो विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो वो हम आम नागरिकों का कितना सहयोग करेगा, कितना सेवा करेगा। अरे, उन्होंने तो अपना कई करोड़ रुपया चुनाव लड़ने में खर्च कर दिया, तो उतने सारे पैसे कहाँ से कमाएगा वो? कहाँ से अर्जित करेगा वो पैसा को वो? और कितना हम आम नागरिकों का सेवा करेगा, सहयोग करेगा। और ये खर्चा होते क्यों इतना सारा चुनाव में? क्या गाड़ी के पेट्रोल में खर्चा होता है? किन चीज़ों में खर्चा होता है इतना सारा? अगर वो प्रत्याशी इतना पैसा खर्च करता है और चुनाव जीत जाता है, तो आप मान के चलिए वो सबसे पहले अपनी सेवा करेगा, सबसे पहले अपनी जतन करेगा। और जतन करने के बाद जो कुछ बच जाएगा वो बाद में पब्लिक के लिए आएगा। कब? जब फिर से चुनाव आएगा। जब फिर से चुनाव आएगा तब वो पब्लिक के लिए आएगा, एक आम जनता के लिए आएगा। दोस्तों, जितने भी पैसे खर्च होते हैं वो हम आम नागरिकों के पैसे हैं। और हम आम नागरिक चुनाव पर इतना हावी होते हैं, मतलब एक तरह से लोगों को लूटने के लिए दौड़ते हैं। अधिकांश को देखा है हमने, जब चुनाव आता है तो वो लोगों को लूटने के लिए उनके पीछे हमेशा पड़े रहते हैं। अब जो प्रत्याशी पैसा खर्च करता है वो अपना खुद का उसका पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा है।
तो मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम यदि वास्तव में किसी पार्टी का, किसी प्रत्याशी का समर्थन करते हैं तो वो सेवा भाव से हम उनको एक सेवा दें। वास्तव में वो हमारा सदस्य है, हमारा वो प्रत्याशी है और हम उस पार्टी का समर्थन करते हैं, उसकी समर्थन करते हैं, तो हम उससे कुछ चीज़ें मांगते क्यों हैं? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कोई समाज के नाम पर अपना बर्तन मांगता है, तो कोई कपड़े मांगते हैं, कोई भवन मांगता है, कोई बहुत सारे रुपये मांगते हैं, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मतलब एक भाषा में मैं बोलूं तो वो उस प्रत्याशी का समर्थन नहीं करते, बल्कि अपनी वोट को बेचते हैं। कोई पैसों में बेचता है, कोई शराब में बेचता है, कोई कपड़ों में बेचता है, कोई बर्तन में बेचता है, कोई पैसों में बेचता है। मतलब अपनी वोट को अधिकांश लोग ऐसे लोग हैं जो बेचते हैं। अब उनको लगता है वो पैसा वो प्रत्याशी दे रहा है, तो ये हमारी गलत सोच है। पैसा वो प्रत्याशी नहीं दे रहा है, और आज दे रहा है तो वो पैसा हमसे ही वसूलेगा। मतलब वो हमारा पैसा है, हमारे पैसे को ही वो हमको देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी सदस्य को समर्थन करते हैं, किसी प्रत्याशी का समर्थन करते हैं, तो आप अपने सेवा भाव दीजिए, ना कि अपने वोट को, अपने अधिकार को बेचिए। यदि आप उस प्रत्याशी से कुछ भी ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना वोट बेच रहे हैं। आप उस प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उस पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप केवल पैसे का समर्थन कर रहे हैं। और दोस्तों, यदि हम यहीं से अपने आप को सुधार लें, अपने विचारों को बदल लें, तो बहुत सारा पैसा जो हम आम नागरिकों का है, जो वैसी खुले बाजार बिक जाता है, वो पैसा जो हमारा है वो सुरक्षित रह सकता है, बच सकता है, और उन पैसों से हमारा बहुत सारे जो रुके हुए काम हैं, हमें कहें हमारा समग्र विकास हो सकता है। हर क्षेत्र में हमारे विकास हो सकता है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्रों में हम विकास कर सकते हैं उन पैसों से। इतना पैसा चुनाव में खर्चा होता है, और हर एक नागरिक अगर अपना कर्तव्य समझे और समझ करके अपने वोट को बेचना बंद करे, अपने वोट के बदले पैसे लेना बंद करे, सामान लेना बंद करे, तो शायद हर एक प्रदेश और हमारा जो भारत देश है वो विश्व के सबसे ज़्यादा, सबसे विकसित, सबसे शक्तिशाली देश माना जाएगा। तो मेरा आपसे करबद्ध बस यही प्रार्थना है कि आप जिस पार्टी का, जिस सदस्य का समर्थन करते हैं, उसको आप सेवा भाव दीजिए, उससे कुछ मत लीजिए, केवल अपना सेवा भाव। यदि वास्तविक तरीके से आप समर्थन करना चाहते हैं, वास्तविक तरीके से उसको वोट देना चाहते हैं, तो अपना समर्थन दीजिए, अपना सेवा दीजिए, उससे पैसा कुछ भी मत लीजिए। दोस्तों, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, आपके पास मेरे से ज़्यादा जानकारी है, अनुभव है। फिर भी यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरी इस वीडियो को अपने अनुभव के साथ साझा करें, और मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।